आजकल पाकिस्तान में कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया है फ्रीलांसिंग में। तो जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं, वो किस तरह से जो है वो क्लाइंट्स को हंट कर सकते हैं? अभी देखिए ना कि लास्ट टाइम जो इवेंट हुआ है अभी 4-5 दिन पहले, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन किया गया था कि फ्रीलांसिंग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये देखें कि जब मैंने सर्विसेज़ स्टार्ट की थी, तो जिस सर्विसेज़ में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे सिर्फ स्टार्ट में 300 गिग्स थी टोटल, और अब देखा जाए तो 25,000 गिग में आ रही है। अब ये देखें कितना ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया। तो ये बड़ी फ़नी बात है कि हम लोग जो लिंक प्रोवाइड कर रहे थे, वो 5 या $10 में हम सेल कर रहे थे, जो ऑफिशियल हमारी प्राइस थी। लेकिन वो क्लाइंट हमें कह रहा था कि हम आपको $150 पे कर देंगे। तो मैंने कहा आप इसको ओके करें, आप हम इसको सेल कर देते हैं। तो वो बाद में पता लगा कि वो हमें एक लिंक का $150 दे रहा था। क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं आप? स्टार्ट में इशू आता था क्लाइंट से कम्युनिकेशन करने में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाए, फिर आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करने में इशू नहीं आता। वेलकम टू आवर चैनल इनसाइड वर्क लाइफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और बेल आइकन पर मस्ट क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल इनसाइड वर्क लाइफ। आज है हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट सर जफर अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़फ़र अली। जफर अली, आप अपना थोड़ा इंट्रो देंगे? आप किस फील्ड में हैं और क्या काम करते हैं? मैंने पहले स्टार्ट लिया था 2016 में वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड। पीएचपी लारावेल पे मैंने कोडिंग का वर्क किया हुआ था। फिर उसके बाद 2019 में मैंने फाइवर स्टार्ट कर दिया था। तब से लेके अब तक मैं फाइवर पे काम कर रहा हूँ, और 1 ईयर मैंने आईयूबी पे एनएफटीपी प्रोग्राम पे टीचिंग की है 1 ईयर। तो फ्रीलांसिंग से आपने कितना अर्न कर लिया अब तक? ये है, इस चीज़ का तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना अर्न कर लिया है कि एक सॉफ्टवेयर हाउस और अपनी टीम ओन कर रहे हैं हम लोग। जब आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं? मल्टीपल प्रोजेक्ट, अब ये है ना कि एक पर्सन मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। मैं हूँ, मेरे साथ एक पार्टनर है एहसान। हम लोगों ने पहले खानेवाल में स्टार्ट किया था, तो वहाँ से हमने इसको क्लोज़ कर दिया था क्योंकि वहाँ पे हमारे साथ टीम नहीं बन रही थी, और कुछ और इंटरनेट के और बाकी चीज़ों के इशू आ रहे थे। फिर लास्ट 1 ईयर प्लस से हम भावलपुर में काम कर रहे हैं। और अब टीम ये है कि टीम आप पर्सन हायर करते हैं, हायर करके फिर आपको इशू बनता है, फिर आप बनाते हैं। लेकिन आप जब टीम बनाएँ, तो एक रेगुलर टीम बना के उनको चलते रहते हैं, तो फिर आपको इशू नहीं आता। मेन इशू आता है आपको टीम बिल्ड करने में। जब आपकी टीम बिल्ड हो गई है, उनको टास्क समझ लग गई है, वो अच्छा वर्क परफॉर्म कर रही हैं, फिर आपका कोई हेडेक नहीं होता। क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं आप? स्टार्ट में इशू आता था क्लाइंट से कम्युनिकेशन करने में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाए, फिर आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करने में इशू नहीं आता। मोस्टली टाइम ये होता है कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो ये करते हैं कि वो सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप पहले उससे कम्युनिकेशन करें, उससे पूछें, उससे आइडिया लें कि वो क्या करना चाह रहा है, उसका मेन थीम क्या है, गोल क्या है, वो क्या अचीव करना चाह रहा है। जब आप डायरेक्ट सेलिंग की तरफ चले जाएँगे, डायरेक्ट आप प्रोजेक्ट विन करने की कोशिश करेंगे, आपको ये डर रहेगा कि वो आपको ऑर्डर देगा या नहीं देगा। उसमें ये इशू होता है कि उसका बेस्ट ये वे ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एसईओ की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं कभी भी ये नहीं करता हूँ कि मैं आप उसको डायरेक्ट कह दूँ कि मैं आप मेरे से बैकलिंक की सर्विस परचेज़ कर लें, या मैं आपको नहीं कर दूँगा। तो बेस्ट वे ये होता है कि आप उससे वेबसाइट का यूआरएल लें, एंकर टेक्स्ट लें, आप उससे बात करें, कम्युनिकेशन करें। जब आप उससे चैट कर लेंगे, आप प्रॉपर वे में बात करेंगे, तो फिर आपको विन कर सकते हैं। इसमें मोस्टली ये इशू आता है कि कम्युनिकेशन में आप उसकी बात अंडरस्टैंड करते नहीं हैं और ऑर्डर विन कर लेते हैं। और पहली बात तो ये है कि ऑर्डर विन नहीं होता। अगर विन कर लेते हैं, फिर आपकी कमिटमेंट नहीं होती और वो कमिटमेंट में पूरा नहीं होता। क्लाइंट को पहले जो है वो वर्क सैंपल बनाकर देना चाहिए, मतलब देना पड़ता है अब या ये देखिए ना अगर कि न्यू क्लाइंट हो? मेरा एक दोस्त था, उसका ये सीन था कि वो प्रोजेक्ट इस तरह विन करता था कि वो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा था लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज़। लोगो डिज़ाइनिंग में ये होता है कि आप को ऑर्डर प्लेस करने पड़ जाते हैं, लेकिन वो बायर को स्टॉप कर देता था। वो कहता है कि आप मुझे आइडिया दे दें, आप जिस चीज़ पे लोगो बनवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो अ, किसी रैंकिंग वेबसाइट का बनवाना चाह रहा है, या शॉप का बनवाना चाह रहा है, या रेस्टोरेंट का बनवाना चाह रहा है, वो कहता है कि आप मुझे रिक्वायरमेंट दे दें। रिक्वायरमेंट दे दी है, वो लोगो बना के उसको प्रोवाइड कर देता था। उसको ओके हो जाता है। अब इसमें ये 2 सीन हो सकते हैं। एक तो आप क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो वो आपको फ़ौरन ऑर्डर दे देता है। दूसरा जी। ये होता है कि आपको चीट भी हो सकता है। लेकिन बेस्ट ये है कि आप ये करें कि आप उसको कुछ सैंपल ऑफ वर्क दे दें। अब मोस्टली टाइम ये कर रहे होते हैं कि अगर कोई क्लाइंट हमें अच्छा लग रहा है, वो प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म करना चाह रहा है, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ बैकलिंक सैंपल ऑफ वर्क प्रोवाइड कर देते हैं। जब आप उसको फ्री ऑफ वर्क प्रोवाइड कर देंगे, तो वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चल सकता है।
आप अपना वर्क प्रोसेस कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि क्लाइंट से इनिशियल कांटेक्ट से लेकर फाइनल जो है वो फाइनल जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता ना, तो आप कैसे मैनेज करते हैं कि उसको साथ साथ अपडेट मिलती रहे काम की? इसमें ना 2 सिनेरियो होते हैं। हम जो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे थे, एक तो होती है कि जिसमें वो हमारे से कमिटमेंट कर लेता है कि आपने इतने बैकलिंक्स प्रोवाइड करने हैं, ये आपका टास्क है। वो 2 दिन, 3 दिन जितने दिन होते हैं, आप उसमें उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड सिनेरियो ये होता है कि उसमें होती है एक मंथली बेस एसईओ सर्विसेज़। मंथली बेस आप उसको मॉनिटर कर लेते हैं। वो आपको साथ-साथ उसको टास्क एक एक्सेल की शीट बन जाती है, हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। उसमें वो मॉनिटर होता रहता है। आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने वाले कितने क्लाइंट हैं अब तक? मेरे पास मोस्टली जो क्लाइंट हैं वो लॉन्ग टर्म ही चलने वाले हैं, क्योंकि हम उनको वैल्यू एड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनके अब देखें ना कि एक पर्सन है जो हमारे से बैकलिंक परचेज़ कर रहा है या एसईओ करवा रहा है या एड्स की सर्विस परचेज़ कर रहा है, जब उसको रिज़ल्ट आ रहा है वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं चलेगा। सेकंड ये है कि जब आप उसको सर्विसेज़ अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, जब वो आपके साथ आप उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अब मोस्टली टाइम ये होता है कि जिस तरह मैंने आपको आगे भी बताया था कि मेरे साथ हमने अभी रिसेंटली एक इश्यू आया था सर्वर का। तो अब ये देखें कि मोस्टली जो क्लाइंट थे मेरे साथ भी मैंने आपको बताया आसान काम कर रहा है। सर्वर का इश्यू आया था, मोस्टली लिंक रिमूव हो गए थे, जो क्लाइंट को पता भी नहीं था। तो इन्होंने खुद मैसेज करके वो सारे के सारे एक क्लाइंट था जिसके इतने ज़्यादा लिंक थे कि हमें 3 मंथ लग गए उसको रिस्टोर करने में। जब हम उसको करके दे रहे हैं दोबारा से सर्विस प्रोवाइड करने के, अब ये देखें अब मोस्टली जो क्लाइंट हैं तकरीबन कोई 10 से 12 क्लाइंट हैं जो लास्ट 4 ईयर से हमारे साथ चल रहे हैं। आपको आपका पहला प्रोजेक्ट कब मिला था? पहला प्रोजेक्ट था 2020 में, मैं और हसान हम लोग आ रहे थे। तो ये बड़ी फ़नी बात है कि हम लोग जो लिंक प्रोवाइड कर रहे थे, वो 5 या $10 में हम सेल कर रहे थे, जो ऑफ़िशियल हमारी प्राइस थी। लेकिन वो क्लाइंट हमें कह रहा था कि हम आपको $150 पे कर देंगे। तो मैंने कहा, "आप इसको ओके करें, आप हम इसको सेल कर देते हैं।" तो वो बाद में पता लगा कि वो हमें 1 लिंक का $150 दे रहा था। तो वो अराउंड अबाउट $900 प्राइस बन गई थी। जिधर वो ऑफ़िशियली अगर हमसे पूछता प्राइस, तो हम उसको $50-60 में करके दे सकते थे। तो ये होता है कि आप क्लाइंट का भी वेट करें। अब मोस्टली टाइम मैं क्लाइंट को कह देता हूँ कि आप अब ये सीन था कि जहाँ में वो लालची वाला सीन आ गया था कि जब वो एक क्लाइंट के पास इतना बजट है, वो खुद दे रहा है। तो हालाँकि ये देखिए कि वो $50-60 का काम था। तो उसने कहा कि मैं आपको $900 देना चाह रहा हूँ, तो हमने पे कर दिया था। तो आपको तब मतलब आप न्यू थे इस फील्ड में, तब आपको आइडिया नहीं था, तो आपको था कि हम इतने में कर देंगे हाँ, नहीं 50? हमारी जो प्राइस थी ना, अब वो जो पर्सन होगा वो मेबी वो 250, 300 में लिंक परचेज़ कर रहा होगा या इससे भी कॉस्टली परचेज़ कर रहा होगा। अब उसको लगा होगा कि 150 मेरी बेस्ट डील हो रही है और जी। हमें लगा है कि हम आगे $4-5 में सेल कर रहे हैं, तो हमारी 150 हमारे लिए बेस्ट है। आपने बताया था कि आप जॉब भी कर रहे थे, वो क्यों लीव की थी? अब मैं तकरीबन 1 ईयर प्लस मैंने ना एनएफटीपी में जॉब की है। लेकिन ये है कि वो मंडे टू फ्राइडे रिस्ट्रिक्शन थी मेरे पास। मैं अगर क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जाना चाह रहा था, वो नहीं करना पड़ता था। फिर मेरा इश्यू ये आ रहा था कि वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मेरा पीछे से काम बहुत डिस्टर्ब हो रहा था कि लेट नाइट मुझे काम करना पड़ता था और सुबह मेरी 10 बजे वहाँ पे 1 बजे क्लास होती थी। 1 बजे जाना, फिर 3 बजे आना। फिर वो ये होता था कि वो सिर्फ़ 2 घंटे के लिए होती थी, लेकिन आपको जाना, आना, तैयारी करने के लिए फिर 4-5 घंटे डेली के वहाँ पे मेरे लग रहे थे। तो पीछे से जो मेरा वर्क था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। तो लेकिन ये है कि बेस्ट है कि एक्सपीरियंस ये रहता है कि आप कोई ना कोई जॉब लाज़मी ट्राई करें, जिसमें अगर कोई पर्सन है कि वो रेगुलर वर्क नहीं करता, रेगुलर नहीं है, तो वो ये है कि वो जॉब के बाद रेगुलर लाज़मी रहता है। क्या था? अच्छा, तो आपने फ्रीलांसिंग में कोई अनएक्सपेक्टेड स्किल सीखी हो? फ्रीलांसिंग में अब ये देखिए ना कि आप सर्चिंग करते रहें। पहले अब ये है कि मैं सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग की। अब एक फ्रेंड था, उसके पास अकाउंट था, वो डिज़ाइनिंग पे काम कर रहा था। तो उसने मुझे अकाउंट दिया है, तो हम लोगों का डिज़ाइनिंग पे कोई टास्क नहीं था। तो अब देखें कि आप वो अकाउंट आया, हमने वो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज़ स्टार्ट कर दी थी। मल्टीपल टास्क पे आप परफ़ॉर्म करते रहें। आजकल पाकिस्तान में कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया है फ्रीलांसिंग में, तो जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं, वो किस तरह से जो है वो क्लाइंट्स को हंट कर सकते हैं? अब ये देखिए ना कि लास्ट टाइम जो इवेंट हुआ है अभी 4-5 दिन पहले, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन किया गया था कि फ्रीलांसिंग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये देखें कि जब मैंने सर्विसेज़ स्टार्ट की थी, तो जिस सर्विसेज़ में मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे सिर्फ़ स्टार्ट में 300 गिग्स थी टोटल और अब देखा जाए तो 25,000 गिग मार रही हैं। अब ये देखें कितना ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि स्टार्ट में ना आप कुछ ऐसी सर्विसेज़ फाइंड कर लें। अब ये देखिए कि मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे देता हूँ कि आप लोगो डिज़ाइनिंग पे चले जाएँगे।
अब लोगो डिजाइनिंग हो गया या वर्डप्रेस हो गया या इस तरह सर्विसेज होगी जिन पे ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस सर्विसेज हैं। अब 1 लाख सर्विसेज का मतलब ये है कि आपने कोई जॉब विन करनी है वो 1 लाख से करनी है। और जो फाइवर का पेज है या दूसरी पेजेस होती हैं और फाइवर पे 48 गिग शो होती हैं। अब इसको खुद कैलकुलेशन कर लें कितना ज़्यादा कंपटीशन हो गया। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप लोग कंपटीशन वाली सर्विसेज फाइंड कर लें। जिस तरह वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस पे अगर आप रैंक करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। आप उस पे चले जाएँ, ई-कॉमर्स वेबसाइट पे चले जाएँ, लॉयर वेबसाइट पे चले जाएँ। उसके बाद इस तरह की बहुत ज़्यादा कंपटीशन कम वाली हैं जहाँ पे अभी भी कंपटीशन बहुत कम है। अब आजकल एआई बहुत ज़्यादा इन हुई है। अब एआई पे फोटो प्रीसेट है, सर्विस है, उसके बाद मशीन लर्निंग है। आप एआई पे 2-3 मंथ लगा के अब एआई पे इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं और काम करने वाला कोई नहीं है। अब अगर ट्रेंड को आप फॉलो करके चलते रहेंगे कंपटीशन है ही नहीं। अब इश्यू वहाँ पे आता है कि लोग सर्विसेज स्टार्ट कर देते हैं, उनके पास स्किल नहीं होती। सबसे पहले आप स्किल स्टार्ट करें, स्किल लर्न करें, फिर उसके बाद आप सर्विसेज की तरफ मूव करें। फ्रीलांसिंग का फ्यूचर क्या है? अब ये देखिए ना कि अब मोस्टली पर्सन को ये नहीं आइडिया होता कि जब आपके पास स्किल आ जाती है आपके पास 2 सिनेरियो होते हैं। एक या आप अपना काम कर रहे होते हैं जैसा फॉर एग्जांपल मेरे पास एसईओ की स्किल है। तो मैं एक तो ये काम कर सकता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइटें बना के उनको रैंक करके रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। दूसरा फ्रीलांसिंग ये होता है कि फ्रीलांसिंग सिंपल है कि आप किसी और पर्सन का काम कर रहे हैं और वो आपको उसको पे कर रहा है। अब ये देखें कि जितने भी पर्सन हैं अब देखिए ई-कॉमर्स कितनी ज़्यादा इन हो गई है। अब पहले आप देखेंगे जो शॉप्स होती हैं उनकी वेबसाइटें नहीं होती हैं, वो उनकी तरफ ट्रेंड फॉलो कर गए हैं। अब ये देखेंगे जितनी भी फ्रीलांसिंग है वो इन होगी। अब जिनको नहीं आइडिया फ्रीलांसिंग की डेड हो जाएगी। अब जिस तरह मैं जब एसईओ स्टार्ट की थी 2019-20 में ये कह रहे थे कि एसईओ डेड हो जाएगी। अब ये देखें कि एसईओ की जो सिंपल डेफिनेशन है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। अपने आप को इतना ऑप्टिमाइजेशन करके गूगल में रैंक करना। तो अब देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन तो नहीं बंद हो सकती ना। अब अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, आप वेबसाइटों को कर रहे हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहा है और तो उसके लिए कौन सी बेस्ट स्किल रहेगी कि वो ये सीखे और नेक्स्ट जो है वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करे? अब ये देखिए ना कि मोस्टली पर्सन ये है कि अगर आपके कज़न या रिलेटिव में कोई डॉक्टर है, वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो आप उसको देख के डॉक्टरी की फील्ड स्टार्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं। आप लोग। अब यही इश्यू आता है कि अब ये देखें कि पहले मैं फॉलो करता रहा हूँ। मैंने देखा कि मेरा फ्रेंड है वो डेवलपमेंट से अच्छा अर्न कर रहा है। मैं डेवलपमेंट की तरफ मूव कर गया, मैं फिर ऐप की तरफ मूव कर गया। अब बेस्ट इसका हल ये होता है कि आप देखें आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है। आपको जिस चीज़ में काम करने का मज़ा आ रहा है, आप उसको लेके चलें। अब ये देखें कि अगर मैं आपको कह दूँ कि आप डेवलपमेंट कर लें या डिज़ाइनिंग कर लें या एड्स या इस तरह कोई भी सर्विसेज़ या ई-कॉमर्स की तरफ चले जाएँ। अब ये देखें कि आप मेरे कहने पे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ कर लेंगे आप एफर्ट, आप उसको सीख लेंगे, लेकिन आप उसको कंटिन्यूअस नहीं कर पाएँगे। हर चीज़ का काम है। अब ये देखें कि हर चीज़ का स्कोप है। अब ये फेसबुक पिक्सेल की एक सर्विसेज़ है, आप जाके फाइवर सर्च करें, उसपे सिर्फ़ 5 मिनट का काम है कि आप सिर्फ़ पिक्सेल को इंस्टॉल करके दे रहे हैं, उसका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। स्पीड है उसका स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन है उसका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आप अपना ट्रस्ट करें। अब ये ना देखें कि कोई ये कर रहा है। अब सबसे ज़्यादा इश्यू ये होता है कि अब ये देखें कि जो मोस्टली जो पर्सन को इश्यू से वो हो रहा है, वो ये होता है कि आप डेवलपमेंट को सीख रहे हैं, डेवलपमेंट में आपने 5-6 मंथ लगा लिए हैं, आपने देखा कि जो साथ वाला है, वो ऐप के थ्रू या डिज़ाइनिंग के थ्रू ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो आप उस सर्विस की तरफ चले जाते हैं। अब देखिए ना आपके पास डेवलपमेंट की स्किल रही है, ना आपकी रही है। एक स्किल को आप फाइनल करें, 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ जिस तरह आपके पास लग जाए, आप उसको कंटिन्यूस करके करते रहें। जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा, तो जी। फिर आपको कोई इश्यू नहीं फेस होगा। आपका सेटअप बहुत अच्छा है, मैंने देखा है। तो आप जो है न्यू फ्रीलांसर्स जो हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब ये देखिए ना कि मोस्टली अब ये इशू आ रहा होता है कि जितने भी फ्रीलांसिंग पे काम करना चाह रहे हैं, वो एड्स की तरफ चले जाते हैं या वो पीपीसी की तरफ चले जाते हैं कि आप एड्स पे क्लिक करेंगे, वीडियो देखेंगे, आपको इतने पैसे मिलेंगे। अब कोई भी पर्सन और मोस्टली जो मिस्टेक करते हैं, वो ट्रिक्स की तरफ चले जाते हैं। अब पिछले दिनों में सीपीएम पे कोई पीछे लगे हुए थे या दूसरी चीज़ों के लगे होते हैं। बेस्ट हल ये है कि आप एक प्रॉपर स्किल्स लर्न करें, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। अब मोस्टली पर्सन ये कह देते हैं कि एजुकेशन मैटर नहीं करती। अब ये देखें कि जिसकी एजुकेशन फिर 5 पढ़ा हुआ है या 10 पढ़ा हुआ है और एक बीएस का वो इक्वल हो सकते हैं? नहीं, अब बिल्कुल। क्लाइंट जितने भी होते हैं उनके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। अब जो बीएस लेवल का कम्युनिकेशन कर सकता है वो मैट्रिक पास कर सकता है। तो अब ये है कि एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है और स्किल भी इम्पोर्टेंट है। जब आपके पास ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाए, आपके पास इतने ज़्यादा नेटवर्क है, आप इतने ज़्यादा नेटवर्क पे जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब 2 इश्यू आते हैं जो कामयाब नहीं होते। एक एजुकेशन नहीं होती, अब मोस्टली की एजुकेशन होती है उनके पास स्किल नहीं होती। अब क्लाइंट जब आके वो अगर आपको प्रोजेक्ट दे रहा है, अगर आपके पास वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आपसे कम्युनिकेशन तो करेगा। जी। कम्युनिकेशन में जब आपके पास उसके आंसर ही नहीं होते, आपका प्रीवियस पढ़ के नहीं होता,
तो आप किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, स्किल्स इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आप इजीली इन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। पहले भी 2-3 बार जो है वो इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट किया था, लेकिन आप बिजी थे, तो आज आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं वो प्रोजेक्ट का इशू था, तो प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपको सिटी वाइज ट्रैवल करना पड़ जाता है। तो अगर आपका कोई और क्वेश्चन तो ठीक है, बाकी इसको यहीं पे एंड करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, आपने हमारी ऑडियंस को इतना थैंक गाइड किया कि कोई वो इशू नहीं।